हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित कल्डा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर इन गाइड। तो दोस्तों, कुछ गुड न्यूज़ है इंस्टीट्यूट की तरफ से। ठीक है, 18 जुलाई का ये काउंसिल डिसीजन आपको दिखेगा। ठीक है, काउंसिल ने कुछ मीटिंग में डिसाइड किया है। ठीक है, क्या क्या डिसाइड किया है, दो अलग अलग डेट हैं, एक 29 जून और एक 13 जुलाई। ठीक है, तो क्या है, नंबर वन कि आपका जो अटेम्प्ट बढ़ा था, ठीक है, वन मोर अटेम्प्ट इन दिसंबर। ठीक है, जून ऑफिशियली लास्ट अटेम्प्ट था फॉर एग्जीक्यूटिव एज वेल एज प्रोफेशनल। ठीक है, अब वो एक अटेम्प्ट और एक्सटेंड किया गया है और आपको दिसंबर अटेम्प्ट अलाउ किया गया है। ठीक है, इसमें कुछ बच्चे अलग इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं कि क्या सर दिसंबर के मतलब एक और आगे जून 21 भी ओल्ड का होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा इसका कोई इंटरप्रिटेशन निकलता है, और एक्सपेक्टेशन ऐसी रखो भी मत, निराशा होगी। ठीक है, तो जून ऑफिशियली लास्ट था, तो अब दिसंबर होगा, वो उन्होंने इसमें लिखा हुआ है। फिर कुछ ये भी अच्छा एक डिसीजन लिया गया है, जो काफ़ी CSET वाले स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी वरीड थे, तो अच्छा पॉइंट इसमें दिया हुआ है। ध्यान दो कि जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं और डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है, ग्रांट ऑफ स्क्राइब और एक्स्ट्रा टाइम टू द फिजिकली डिसेबल्ड और चैलेंज स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा लिखने के लिए, क्योंकि आप डिसेबल्ड हो तो आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलैक्सेशन है कि आपको वाइवा से एग्जम्पशन दिया गया है। ठीक है, कि अगर आप विजुअल और हियरिंग इम्पेयरमेंट है, क्योंकि वाइवा आई थिंक अभी भी कंफर्म नहीं है, आई थिंक कि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर के थ्रू या प्री रिकॉर्डेड कुछ तो होगा, मतलब फिजिकल एक पर्सन नहीं लेगा, कुछ ना कुछ कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी या हेल्प से ही वो लिया जाएगा। आई डोंट नो कैसे लिया जाएगा, क्योंकि पहला अटेम्प्ट अभी तक हुआ नहीं है, तो वो पता चलेगा कैसे क्या होने वाला है। तो जो विजुअल और हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले हैं, ठीक है, जिनको प्रॉब्लम है और उनके पास बाकायदा सर्टिफिकेट होगा, तो वो सीधे एग्जम्प्ट किए गए। ठीक है, अब ये पढ़ के वही लगता है कि मतलब कंप्यूटर के थ्रू ही वो होने वाला था, तभी इन्होंने ऐसा एग्जम्पशन दिया हुआ है। ठीक है, तो टेंशन न ले, काफ़ी बच्चे टेंस थे इसके बारे में, तो एक अच्छा आई थिंक डिसीजन इंस्टीट्यूट ने लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या ये है, फोर्थ आपके रिलेटेड है, स्टूडेंट्स के रिलेटेड, कि 6 मंथ से रिकमेंड करेगा इंस्टीट्यूट। ठीक है, आपको पता ही है कि जो ICS एक्ट है उसके लिए आपको अप्रूवल लेना होता है। ठीक है, और एक्ट में 6 मंथ्स डाला गया था। 3 फरवरी 2020 से 6 मंथ्स यानी 3 अगस्त 2020 वो डेट था ट्रेनिंग का। ठीक है, आई होप सबको पता है। तो वो इंस्टीट्यूट अब रिकमेंड करेगा गवर्नमेंट को कि वो 6 मंथ्स और आगे बढ़ाया जाए और वो 3 Feb 2021 किया जाए। ठीक है, काउंसिल डिसाइडेड टू रिकमेंड, अभी फाइनल नहीं हुआ है, अभी इंस्टीट्यूट अपना काम कर रहा है। जो हम इंस्टीट्यूट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूट ने डिसाइड कर लिया है कि वो करने वाला है। वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशंस देंगे कि भैया आप ये बढ़ाओ, क्योंकि कोविड-19 था, कोई ज्वाइन कर नहीं पाया और 4-5 महीने तो उसी में चले गए, और जेन्युइन रीजन है, मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट मना कर पाएगी, तो वो हो ही जाएगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने एक कदम ले लिया है और वो अब गवर्नमेंट का है, जितना प्रोसीजर में टाइम लगा वो लगेगा, बट वो एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो वो दिया हुआ है कि अनदर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स दिया जाए, यानी कि अप टू 2 फरवरी 2021 तक टाइम मिलना चाहिए कि जिनको ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में आना है वो ओल्ड में दे पाए। ठीक है, अब जो दिसंबर में पास होने वाले हैं प्रोफेशनल, वो खुश ना हो, इससे उनका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका रिजल्ट 25 फेब को आता है। 25 फेब को रिजल्ट आएगा, 3 फेब पे आप प्रोफेशनल पास नहीं हो पाओगे और आपको 1 ईयर ट्रेनिंग का ऑप्शन नहीं मिलने वाला। क्लियरली बता रहा हूँ, काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा है व्हाट्सएप पे, तो मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि 6 मंथ से आपका अटेम्प्ट बढ़ा है और 6 मंथ से ये टाइम बढ़ा है, तो सिचुएशन सेम है। 3 अगस्त 25 अगस्त, 2 फेब 25 फेब, सेम सिचुएशन में। ठीक है, तो बेनिफिट जैसा था वैसा ही है, कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ठीक है, बस जिनको ऑलरेडी बेनिफिट मिल रहा था, जो ऑलरेडी क्वालिफाई हो गए, मतलब प्रोफेशनल पास हो गए, वो 1 ईयर की ट्रेनिंग स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, वो मेन बेनिफिशरीज हैं इस एक्सटेंशन से। ठीक है, फिर PCS आपके काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, ये भी सर्टिफिकेट कोर्सेज तो है ही बहुत सारे, इंस्टीट्यूट ने भी किए ही हैं, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो। सर्टिफिकेट कोर्सेज मैं इसलिए मना करता हूँ क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप कौन से फील्ड में जाने वाले हो। वो प्रोफेशनल पास होने के बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है। उसके बाद आप कभी भी बैठे बैठे सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हो, अभी करने का कोई इतनी घाई गड़बड़ नहीं है कि हमको अब भी करना है, एग्जीक्यूटिव में ही करना है, ये सब फालतू बात है। बाद में भी आप कर सकते हो, बाद में जब आपकी फील्ड डिसाइड हो जाएगी
तब ये रेलेवेंट हो जाता है और तब आपको काफ़ी फायदा भी होता है। अभी ये करके कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप कौन सी फील्ड में काम करने वाले हो, प्रैक्टिस करोगे, जॉब करोगे, कुछ भी नहीं पता आपको, तो ये सब आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो ये है, सबसे अच्छी खुशखबरी है, न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के लिए अमेंडमेंट है। ध्यान दो, काफी बच्चे इंतजार कर रहे थे कि सर इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इंस्टीट्यूट एक और कदम उठा रही है आपके लिए। द प्रपोजल ऑफ कंडक्ट ऑफ 15 डेज ईईडीपी, आपको पता होगा 30 डेज ईडीपी है, उसमें से 15 डेज इलेक्ट्रॉनिक है, 15 डेज क्लासरूम है। तो अब क्लासरूम तो अभी और टाइम लगेगा, क्लासरूम का ईडीपी लेने में तो टाइम लगेगा, अभी तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ही हो सकता है, और ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के हो भी रहे ट्रेनिंग। तो उन्होंने वही कहा है कि भैया हम ईईडीपी अभी कर लेते और क्लासरूम वाले को थोड़ा टाइम दे दो, ताकि बच्चे अपना 21 मंथ्स ट्रेनिंग स्टार्ट कर पाएं। ठीक है, तो ईईडीपी 15 डेज का करके आप डायरेक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा प्रपोजल इंस्टीट्यूट रख रहा है। ठीक है, प्रपोजल ऑफ कंडक्ट ऑफ 15 डेज ईईडीपी बिफोर 15 डेज क्लासरूम। ठीक है, क्लासरूम के पहले आप ईईडीपी कर सकते हो, और क्लासरूम वाली कब करोगे, विच मे बी कंप्लीटेड बाय स्टूडेंट्स विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, वो आप 6 मंथ्स में कर सकते हो, तब तक आई थिंक कोविड-19 से थोड़ी सिचुएशन रिलैक्स भी हो जाएगी और धीरे धीरे आई थिंक सब ओपन अप हो जाएगा, तो क्लासरूम वाला भी वो ले पाएंगे। ठीक है, तो 6 मंथ्स में आप कभी भी क्लासरूम वाला ईडीपी कर सकते हो, ऑफ स्टार्टिंग देयर लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग ऑफ 21 मंथ्स अंडर कंपनी सेक्रेटरी रेगुलेशन 2020। ठीक है, तो ये पूरा अमेंडमेंट है। ठीक है, तो अच्छा कदम है, जैसे ये हो जाएगा। ठीक है, ये और जो वो ट्रेनिंग का था, दोनों गवर्नमेंट से अप्रूवल आने का है, पर ये दोनों मतलब रिप्रेजेंटेशन चले जाएंगे और आई होप जल्दी वो अप्रूवल हो जाएगा, और ईईडीपी तो भी आ ही जाएगा न्यू ट्रेनिंग का, और न्यू ट्रेनिंग के बच्चे भी फिर ट्रेनिंग स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे 2-3 बहुत बड़े गुड न्यूज़ इंस्टीट्यूट ने आपको दिए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।